हम्म। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। शालोम बोलता हूँ आप सभी को अरोमा ऑफ होप फेलोशिप की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से प्यार भरा सलाम। शालोम अर्थात आपके घर में सलामती आए, खुशामदीद बोलता हूँ आप सबके परिवार में। यीशु मसीह का आनंद, शांति और आशीष भरपूरी के साथ होती रहे। आज एक छोटे से विषय की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। वो विषय ये है कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंदर 3 कामों को किया करते हैं, जिसका वर्णन हमें मत्ती 4:23 में मिलता है। उसमें लिखा है कि वो आराधनालय में, उनके आराधनालय में यानी कि यहूदियों के या वे लोग जो दूसरे जो उनके वचनों को सुनते थे, जो शायद उन पर विश्वास भी नहीं करते थे या जानते थे, मसीह का इंतज़ार कर रहे थे, उनके आराधनालयों में दूसरी बात राज्य का सुसमाचार, आराधनालय में उपदेश करते थे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर किया करते थे। आज का जो मेरा टॉपिक है या जो मेरा विषय है कि यीशु इन 3 बातों को किया करते थे और यीशु ने ये कहा है कि तुम इनसे भी बड़े बड़े काम किया करोगे। ये ही इतने ऐसे ही नहीं बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम। तो ये तो अपेक्षित है हमसे कि जो यीशु किया करते थे हम भी उन कामों को किया करें यीशु मसीह के शिष्यों के रूप में। क्या आप यीशु मसीह के शिष्य हैं? क्या आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि है तो मुझको और आपको भी ये 3 बातें करनी हैं। यहूदियों के आराधनालयों में और राज्य के सुसमाचार का प्रचार हमें करना है और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता, हर प्रकार की, छोटी मोटी नहीं, केवल कुछ सीमित बीमारियां नहीं, हर प्रकार की, एवरी सिकनेस, एवरी वीकनेस, हमें उसे भी दूर करना है। कारण क्या है कि हम भी प्रभु की देह हैं, उसके अंग हैं। वो सिर है और हम उसके अंग हैं और सिर अपने अंगों को आदेश देता है कार्य करने के लिए। यदि हम इस बात को मानते हैं कि हम मसीह की देह हैं, तो जो मसीह जो कि देह का सिर है, जो आदेश हमें देगा, देह को उस आदेश का पालन करना होगा। और आज सिर हमसे ये कह रहा है, आदेश दे रहा है कि तुम्हें भी इन 3 कामों को करते रहने की आवश्यकता है। हमें किसी के साथ, पहली बात तो भेदभाव नहीं रखना। हमें हमारे और अन्य मतों के लोगों के बीच में या डिनोमिनेशन के बीच में, वो असेंबलीज ऑफ गॉड है या वो लूथरन है या वो ब्रदरन है या बोले तो और दूसरे जो हैं वो पेंटिकॉस्टल हैं, वो कैरिस्मेटिक हैं, वो रोमन कैथलिक हैं, वो CNI और CSI हैं। ये मतभेद हमारे मन में नहीं होना चाहिए। यदि हम वचन की बात को मानते हैं और वचन से सहमत हैं तो हमें उस बात से सहमत होना होगा जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कही है। हम उनसे ना इत्तेफाकी ना रखें, डिसएग्रीमेंट ना रखें, बल्कि उन्हें भी उन बातों को बताएं, अपने अनुभव से बताएं। हम कोई कॉन्ट्राडिक्शन पैदा ना करें, किसी की विचारधारा का खंडन ना करें। हाँ, बल्कि बड़े प्रेम पूर्वक वचन में से उन बातों को हम उन्हें समझाने की कोशिश करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ आराधनालय में उपदेश करना। दूसरी बात है सुसमाचार का प्रचार। सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, मेरा सुसमाचार नहीं। बहुत लोग अपना सुसमाचार सुनाते हैं। हमारा सुसमाचार कोई नहीं है। हम तो खुद एक सुसमाचार हैं यीशु मसीह के। चलते फिरते वी आर द 5th गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु के, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार हैं। हमारे जीवन से हम राज्य के सुसमाचार को सुनाने वाले बने। लोग हमारे पीठ पीछे, सामने नहीं, हम सामने तारीफ सुनना चाहते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई होती है। हम सामने नहीं, पीठ पीछे हमारी लोग तारीफ करें, ऐसा हम करें। लिखा है कि ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो सके।
और तीसरी बात है दुर्बलता, बीमारियों को हम दूर करने वाले बने। यहां पर आकर एक समस्या आती है विश्वासियों के सामने कि ये तो हीलिंग का काम है, ये तो पासबान का काम है, ये तो हमें वहां लेकर जाना पड़ेगा, वहीं पर ही हमें चंगाई मिल सकती है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा क्या तेरे विश्वास के अनुसार हो। एक सूबेदार, एक फौजी यीशु के पास आया था। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और उसका दास उसी घड़ी चंगा हो गया जब उसने घर जाकर इस बात को मालूम किया। तेरे विश्वास के अनुसार हो। आपके विश्वास के अनुसार आप चंगाई प्राप्त करेंगे। आपके विश्वास के अनुसार आप दूसरे को चंगाई प्रदान कर सकेंगे। पिछले दिनों में मैंने बहुत इस अनुभव को पाया है मेरे प्रियो, और पिछले दिनों में मैंने परमेश्वर के दास से शिक्षाओं को पाया। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया और उसमें जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये कि आपको क्यों संदेह है कि आपके द्वारा लोगों को चंगाई नहीं मिल सकती, आपको क्यों संदेह है कि आपके द्वारा लोगों के जीवन में आशीष नहीं आ पाएगी। वचन में लिखा है मरकुस 16:16 के अंदर विश्वासियों के चिन्ह, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख, डरने वाला इंसान था, भागने वाला इंसान था, जान बचाने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। विधवा का बेटा मर गया, विधवा का बेटा मर गया। पहले अकाल से मर रहा था, भूख से मर रहा था, लेकिन पेट भर गया। अकाल ने नहीं मारा, लेकिन फिर किसी बीमारी से मर गया। उसने उसको जिंदा किया प्रभु की सामर्थ्य से। मेरे प्रियो, आज हमारे सामने बहुत से लोग समस्याओं को लेकर आते हैं, बीमारियों को लेकर आते हैं। वो इसलिए आपके पास अपनी समस्या और आपकी अपनी बीमारी को लेकर आते हैं कि आप उनके लिए आशीष का कारण बने, आपके द्वारा वो बीमार चंगा हो जाए। एक्सेप्ट दिस चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करें कि वो व्यक्ति जो आपके पास आया है। मैं बहुत पुरानी बात आपको नहीं बता रहा, अभी हाल ही की बात बता रहा हूं। 2 महीने में भी 2 महीने पुरानी, 2 महीने से ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारी एक मीटिंग चल रही थी, कुछ परमेश्वर के दास थे और वहां पर हम बात कर रहे थे, और बात करते करते हमने पूछा आप सबका क्या हाल है और आप सब कैसे हैं, क्या कोई प्रार्थना का विषय। किसी पवित्र आत्मा हमें उभारता है, उस वचन को हमारे मन में डालता है। सभी परमेश्वर के दास थे, किसी से उम्मीद नहीं थी कि कोई अपनी समस्या बताएगा, लेकिन वहाँ ऑफिस की देखभाल करने वाले एक भाई थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बड़ी समस्या है। क्या है कि मुझे नींद नहीं आती है, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से मैं सोता हूँ। अच्छा, कब से है ये? कहते बहुत समय से है। तो पहले तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात से आपसे नाराज़ हूँ कि आपने इस बात को हम सबको अभी तक नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, मैंने उनसे विश्वास से कहा। उस समय तो मैंने ये कोर्स भी नहीं अटेंड किया था, लेकिन मन के अंदर पवित्र आत्मा ने इस बात को डाला था कि ये विषय तेरे सामने आया है और इस विषय के लिए तुझे प्रार्थना करनी है। और हमने उनसे कहा कि अभी आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे मीटिंग समाप्त होने से पहले, और आज आप सो पाएंगे। जैसे एलिया ने कहा कि मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी। सी वी हैव टू कन्फेस, हमें मुंह से उन बातों को बोलना है जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर जिन बातों को करे। मैंने उनसे कहा आज रात आप सो पाएंगे। हमने प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी बार जब हम मिले तो मैंने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न किया, या मेरी जब उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, थैंक यू सर। उस दिन से मैं अब अच्छे से सो रहा हूँ। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। यदि सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है तो बीमारी क्या चीज़ है? सांप और बिच्छू का मतलब यह है कि जिसका कांटा कभी बचता नहीं है, जिनके कांटे से कोई बचता नहीं है और काटते भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको
काट काट के अलग करेंगे। एक डंक मारा काफ़ी है आपके मर जाने के लिए। उनको रौंदने का अधिकार, यानी कि उनके अंदर की जो मारने की क्षमता है उसको नष्ट करने का अधिकार आपको और मुझको दिया गया है। तो इस बात से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमारी कैसी भी जानलेवा क्यों ना हो, साइंस की नज़र के अंदर, डॉक्टर्स की नज़र में वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लाइलाज क्यों ना हो, यदि आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो रोगी चंगा हो जाएगा। याद रखिए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अपने जीवन काल के अंदर, मेरी सेवकाई के अंदर बहुत से गवाहियाँ हैं। एक पति पत्नी हमारे यहाँ आए थे, 14 साल से उनको संतान नहीं थी, और एक दिन वो बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, ये काफ़ी पुरानी बात है, और बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत, गोरे चिट्टे, लंबे लंबे बाल लड़के के हीरो। तो मैंने उनकी पत्नी की तरफ देखा, मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई समस्या चल रही है। कहने लगे, हाँ भाई साहब, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, हमारी संतान नहीं है, 14 साल हो गए शादी को, हमने प्रार्थना की, अब वो हमारी कलीसिया में नहीं रहे, लेकिन अगले 7 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें संतान दी, और आज उनके पास 2 बच्चे हैं। एक लेडी थी, हमारी रिश्तेदार थी, शायद मैंने पहले कभी बताया हो, कैंसर उनको था, नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन होना था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा, बहन, इस जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। उन्होंने जीवन प्रभु को हाथ में दे दिया। नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन हुआ, बट देयर इज नो साइन ऑफ कैंसर। उनके शरीर के अंदर कैंसर का कोई निशान नहीं था। और जोइना के बारे में तो आप सब जानते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर, क्यूट बच्ची, जो 8 महीने तक आईसीयू में रही और लगभग 52 दिन वेंटिलेटर पर रही, जो बीच में कई बार डॉक्टर ने कह दिया था कि ये अब बस आप साइन कर दीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु का नाम महिमा पाए। बहुत से ऐसी गवाहियाँ हैं। प्रभु, हमारे जानकारी में एक कंपाउंडर थे, हॉस्पिटल में काम करने वाले थे, उनको ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने हॉस्पिटल में सारा सब कुछ पैसे जमा करा दिए थे, सब चीज़ें तैयारी थी उनकी, और जब वो गए दोबारा से चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपका ऑपरेशन कब हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा तो ऑपरेशन नहीं हुआ सर, मैं तो ऑपरेशन की तैयारी के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, आपके अंदर अब ब्रेन ट्यूमर नहीं है। प्रभु का नाम महिमा पाए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि केवल पास्टर ही नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर चंगाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर का दास, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा जानकर, परमेश्वर का अभिषिक्त जन जानकर, उस अभिषेक में होकर आप भी लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। क्यों ना आज आप किसी को फ़ोन करके किसी से कहें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप अपना विषय मुझे बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर एक नई आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, एक नया वरदान आपको परमेश्वर देना चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको मेरा प्यार भरा सलाम। जय मसीह। थैंक यू।